विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले वारिस पठान, उसके बाद नलिन कोहली और बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। पहले वारिस पठान। अभी मैंने 2 दिन पहले ओवैसी जी का इंटरव्यू भी किया, बड़े खुश थे वो। उन्होंने बोला कि सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, गैर मुसलमानों ने भी हमको बहुत वोट दिया। वारिस पठान भाटी जी कह रहे हैं कि तुक्के से आपको आ गए होंगे इतनी सीटें इस बार महाराष्ट्र में, बिहार में भी चल गया होगा तुक्का, यूपी में नहीं चलेगा। पहले वारिस पठान इसी पर बोलिए। नहीं, वैसे मैंने ये शब्द नहीं बोला था, आप गलत कोट कर रहे हैं। मैंने कहा था उन दोनों जगह ये मजबूत हैं, यूपी में मजबूत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुक्का तो मैंने उस पर कहा था जो हमारे साथ आ रहे। अच्छा ठीक है, ओके, बोलिए वारिस पठान। देखिए मानक भाई, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम वोटरों का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोटों से, मोहब्बतों से, दुआओं से भर भर के नवाजा। असद साहब की क़यादत को उन्होंने कबूल किया और इतने वोटों से नवाजा। आज महाराष्ट्र का रिजल्ट तमाम के साथ में, महाराष्ट्र के ऊपर विभिन्न जगहों के ऊपर हमको कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। 125 जगह के ऊपर आज हमारे कॉरपोरेटर जीत कर आकर बैठे। उसमें यकीन मानिए मानक भाई, ये जो बोलते थे ना कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए अरे मुसलमानों के लिए तो लड़ते ही है हम, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, हमारे दलित भाई, सबकी लड़ाई लड़ते थे। और जिसका नतीजा यह है कि 6 हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन आज महाराष्ट्र में जीत कर मजलिस के सिंबल पे कॉर्पोरेटर जाके बने हुए। सोचिए, मुंबई की जैसे मुंबई शहर के अंदर एक हमारा जो दलित भाई था विजय तोलाट, वो जीत गया। जहां पर सोचो मुस्लिम आबादी, नॉन मुस्लिम आबादी, तो सबने हमको वोट दिया। ऐसा नहीं, लोगों को लगा कि वाकई में एक पार्टी है जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, एम्पावरमेंट की बात कर रही है, इक्वालिटी की बात कर रही है, जो रास्ते, नल, नाले जो इतने बरसों से इख्तियार के अंदर जो अपने वोट को बाप की जागीर समझ के बैठ गए और अपना बस खाली जेब भरा और लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। लोगों ने जवाब दिया, जनता ने बता दिया मानक भाई कि अगर तुमको जिताकर इख्तियार पर बिठाने की ताकत रखती है ना, तो जनता वहां से आपको उठाकर फेंकने की भी ताकत रखती है। और इस इलेक्शन में यही हुआ, लोगों ने पूरी भरपूर तरीके से हमको वोट देकर जिताया और आज हमारे इतने सारे आपको इसलिए वोट दिया वारिस पठान, आपको इसलिए वोट दिया क्योंकि आपने, वारिस पठान, आपने और आपके नेताओं ने इसे हिंदू मुस्लिम का चुनाव बना दिया। आपका ही बयान था ना वो, कि बुरके वाली मेयर क्यों नहीं बन सकती, आपका बयान था। आप यहां विकास की बातें कर रहे हैं, बताइए। सबको पता है कि आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं। सुनिए मानक भाई, सुनिए, मैंने कब कहा, सबसे पहले जब भारत बीजेपी के नफरती चिंटू ने आके कहा कि मुंबई का मेयर सिर्फ एक आई लव महादेव वाला बनेगा, एक हिंदू बनेगा, मुझे पत्रकारों ने सवाल किया वो ऐसा बोल रहे। बोला तो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ इस तरह की बात। संविधान तो रिलीजन की बात ही नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक एथीस्ट भी बन सकता है संविधान के हिसाब से। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर भी मुझे पूछा नहीं बताओ, तो मानक भाई उनकी जुबान से तो भारी अपनी जुबान है ना, अपनी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो फिर मैंने बोला, फिर आए लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्यों नहीं बन सकता? फिर कोई खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी, मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? और बिल्कुल हमारे दिल के अंदर तमन्ना, अरमान है कि एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली भारतीय मुसलमान महिला मेयर भी बन सकती है, देश के प्रधानमंत्री भी बन सकती है। ठीक है, क्या गलत बोला मैंने? ठीक है, ओके, हमने जवाब दिया। लेकिन मान लीजिए ना वारिस पठान, मान लीजिए मुसलमान वोटों की लड़ाई थी, इसीलिए अबू आजमी ने भी कहा एक एमपी वाला ये आता है पूरे देश में घूमता है और मुसलमानों के वोट काटता है, हम तो नहीं जाते। अबू आजमी ने कहा समाजवादी पार्टी 37 सांसदों की पार्टी है, वो कह रहे हम तो कहीं नहीं जाते मुसलमानों की वोट बांटने, आप लोग क्यों जाते हैं? इशारा वही था कि आप बीजेपी के इशारे पर ऐसा करते हैं। देख लीजिए बीजेपी कितनी बड़ी जीत हासिल कर रही है। नहीं, इशारा ये नहीं है। अरे मानक भाई, ये संविधान के खिलाफ बोलने वाली बात है। संविधान ने कहा है चुनाव लड़ना चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत होती है, राइट टू वोट दिया है संविधान ने, और इस तरह की बात करते कि हम तो नहीं जाते। अरे तो 37 सांसद वाली समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में क्यों पूरा सुपड़ा साफ हो गया? दोनों साइकिल के टायर जो थे ना, दोनों टायर साइकिल के पंक्चर हो गए, हैंडल पे कूड़ादान जंग लग गया और सीधा गया वो डब्बे के अंदर। और जो आके स्टेज से बोल रहे थे कि 31-32 दांत गिरा देंगे, जनता ने उनके 36 दांत गिरा के उल्टा पटक के बाहर भेज दिया। ये बात क्यों नहीं बोलते लोग? चलिए बताइए मेरे को। ये घमंड, गुरूर इसका हार है। खाली इख्तियार पे बैठना, 4-4 टर्म के एमएलए बन के काम नहीं करना। जनता ने जवाब दिया, गोवंडी के अंदर पूरा सुपड़ा साफ, 6 के 6 हमारे वहां से कॉर्पोरेटर जीत के आ गए। चलो बताओ मेरे को, उस पर नॉन मुस्लिम भी हमारा जीत के आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए पब्लिक ने कितना आक्रोश था पब्लिक में, पब्लिक के दिलों में इनके लिए। ये काम नहीं करेंगे, 37-38, 40 गिनने इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना वारिस पठान, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आप मुसलमानों के वोट बांट देते हैं, बीजेपी को फायदा हो जाता है। बंगाल में भी यही करेंगे आप, असम में भी यही करेंगे, केरल में भी यही करेंगे, तमिलनाडु में भी, पुदुचेरी में, सब जगह यही करेंगे आप। फिर यूपी में भी यही करेंगे, बिहार में भी आपने यही किया था।
ये सरासर गलत बात है मानक भाई। हम तो जाते हैं हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए ना। हर पार्टी चाहती है कि उसका जो कैंडिडेट है वो जीते। अब हम कितनी जगह खड़े रहे, वहां ये समाजवादी ने अपने डमी कैंडिडेटों को उतार के हमारे लोगों को हराया है। मैं आपको औरंगाबाद का एग्जांपल देता हूं। जीता हुआ एमएलए इम्तियाज जलील के सामने इन्होंने खड़ा किया अपना कैंडिडेट, उसको हरा दिया। 5,000 वोट लिया समाजवादी वाली पार्टी ने, लेकिन एक मुसलमान का वॉइस तो बंद कर दिया ना। औरंगाबाद की जगह के ऊपर जहां वहां एमपी था, जहां से एमएलए लड़ रहे थे, तो समाजवादी और कांग्रेस असल वोट कटवा निकले पूरे महाराष्ट्र में। समाजवादी यही कांग्रेस निकली असल वोट कटवा बिहार के अंदर भी, नहीं तो हमारे और 2-3 उम्मीदवार जीत जाते। ठीक है, अब एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। एक सवाल और, अगर ये नहीं खड़े होते तो हमारे और 4-5 और हमारे 4-5 कॉर्पोरेट जीत जाते। वारिस पठान, एक सवाल और। पिछले कई महीनों से, बल्कि कुछ सालों से, वैसे तो ये आरोप बहुत पुराना है कि आप बीजेपी की बी टीम है, जगह जगह जाके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी लड़ाई, आपके सारे बयान, सारे भाषण, सारा कैंपेन बीजेपी के खिलाफ नहीं होता, वहां जो स्थानीय पार्टी होती है उसके खिलाफ होता है। आपका इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का वोट अपनी तरफ करना है। देख लीजिए, बीजेपी पर कम हमले करते हैं, बिहार में आरजेडी पर ज्यादा हमले किए, महाराष्ट्र में सपा पर ज्यादा हमले किए। ये जो मानक भाई, आप तो पूरा स्टडी नहीं करते। जो मैंने बयान दिया मेयर का, तो बीजेपी के अगेंस्ट ही था ना। हमने जो डेवलपमेंट विकास की बात की, बीजेपी के अगेंस्ट ही करी ना। हमने तो ये कहा ना कि इतने साल से इकतेदार की कुर्सी पर नहीं, एक सेकंड। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का राज था, बीएमसी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का राज था, वो एनडीए में नहीं है। बिल्कुल थे वो, नहीं, वो बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए था, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो बयान था। नहीं, अरे बीजेपी को फायदा आप लोगों ने पहुंचाया। पूरा महाराष्ट्र बोल रहा है कि बीजेपी की बी टीम जो है वो असल समाजवादी है। अरे इनके खुद के जो वो थे आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा पिछले इलेक्शन के बाद कि अबू आसिम जो उनके महाराष्ट्र के, वो बीजेपी का पूरा काम किया, बीजेपी की बी टीम है वो पूरी। अब इनकी चाबी किसके पास है पता है? अखिलेश यादव के पास नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के पास है चाबी इनकी। और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अरे जहां जहां आपने खड़ा किया वहां सुपड़ा साफ हो गया। आपने सिर्फ हमारे वोट काटे, आप और कांग्रेस ने मिलकर सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट काटे और कुछ नहीं। असल बी टीम बीजेपी की अगर कोई है, मानक भाई छाती ठोक के बोल रहा हूं, ये समाजवादी और कांग्रेस। मुझे भाटी जी को मौका देना पड़ेगा। भाटी जी से बात करेंगे, फिर आला हूं नलिन कोहली, सुरेंद्र राजपूत उसके बाद। डिक्लेयर कर दिया, मैं एक बात कई बार बोल भाटी जी अच्छे आदमी है, इनको नहीं बोल रहा हूं, भाटी जी अच्छे आदमी है। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, वारिस पठान भाई के सामने भी बोल चुका हूं पार्टी में बोल रहा हूं कि सांप्रदायिकता एक दूसरे की खुराक होती है। हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिम सांप्रदायिकता की खुराक है, और मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदू सांप्रदायिकता की खुराक है। भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है कि वारिस पठान जैसी पार्टी रहे जो कट्टर मुस्लिमवाद की बात करते रहे, हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहे, हिंदुओं को चुनौती देते रहे। 15 मिनट में हम लाल किले पे झंडा फहरा देंगे और इनकी क्या औकात, उससे बीजेपी का वोट बढ़ता है। और जब पश्चिम बंगाल में इन्हें कोई नहीं मिला तो इन्होंने अपना ही एक एक्स कैंडिडेट उतार के, वो हुमायूं कबीर, उससे बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करवा दिया। एआईएमआईएम से क्या रिश्ता है उनका? नहीं, बीजेपी ने, मैं कह रहा हूं बीजेपी को चाहिए, सामने कट्टर मुस्लिम चाहिए उसे। बातें बेफुजूल इल्जाम। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नलिन कोहली, अब नलिन कोहली